तो भौमासुर को मारने के बाद वो वस्तुएं स्वर्ग में पहुंचाने के लिए भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर के गए। चलो स्वर्ग भी घूम लेते हैं। और भगवान स्वर्ग में गए, इंद्र से मिले। इंद्र ने बड़ा स्वागत वगत किया भगवान का। भगवान इंद्र के साथ घूमते टहलते थे और सत्यभामा जी इंद्राणी के साथ घूमती टहलती थी। लेकिन इंद्राणी को बड़ा गर्व था कि मैं स्वर्ग की साम्राज्ञी हूं और सत्यभामा भी किसी से कम नहीं। मैं द्वारिकाधीश की पट्टमहिषी हूं। और देवियों में ये स्वभाव स्वाभाविक होता है। तो इंद्राणी सोचने लगी कि मैं सत्यभामा को कुछ ऐसी चीज दिखाऊं जो इनके पास न हो, तब मेरा सिर गर्व से ऊंचा होगा। तो सत्यभामा जी को लेकर के जहां जहां इंद्राणी जाती थी तो दिखाती थी, देखो ये स्वर्ग का ऐश्वर्य है, ये इसकी विशेषता है। तो सत्यभामा जी देख करके मुस्कुराती और कहती हैं, हाँ ठीक है, हमारी द्वारिका में भी है। इंद्राणी चुप हो जाती। जो जो चीज दिखाया, बहुमूल्य रत्न, आभरण, आभूषण, साज सज्जा, महल प्रासाद, रुक्मिणी और सत्यभामा जी कहती कि ये सब मेरी द्वारिका में। तब इंद्राणी सोचने लगी कि मैं क्या इनको दिखाऊं जो इनके पास न हो, तब मेरा अहंकार, मेरा गर्व बचे। तो इंद्राणी सत्यभामा को लेकर के नंदन कानन में गई, स्वर्ग का उपवन। और उस स्वर्ग के उपवन में अनेक प्रकार के वृक्ष थे। वहां पारिजात का वृक्ष, कल्प वृक्ष, इंद्राणी ने दिखाया ये पारिजात वृक्ष है, इसकी ये विशेषता है। तो सत्यभामा जी ने कहा, हाँ ये पारिजात तो मेरी द्वारिका में नहीं है। तब इंद्राणी सिर उठा करके बोलने लगी, ये मृत्युलोक के प्राणियों को कहां मिलेगा, ये तो स्वर्ग की संपदा है। ये तो स्वर्ग में रहने वाले लोग इन चीजों को जानते हैं। धरती पर रहने वाले मरण धर्मा मनुष्यों को इन स्वर्गीय वस्तुओं का क्या ज्ञान हो सकता है। बड़े गर्व में महाराज और बड़े परिमार्जित शब्दों में अब सुनना था कि सत्यभामा के छाती में आग लग गई। इतना बड़ा मेरा अपमान। वहां से आने के बाद सत्यभामा जी कक्ष में जब गईं और भगवान आए घूम करके, सत्यभामा के क्रोध को देखकर भगवान भी घबरा गए। सत्यभामा ने भगवान से कहा, द्वारिकाधीश आप मुझे यहां लेकर के क्यों आए थे? बोले आपको स्वर्ग घुमाने लाए थे, स्वर्ग की सैर कराने के लिए लाए थे। सत्यभामा जी ने कहा स्वर्ग घुमाने लाए थे कि मेरा अपमान कराने के लिए लाए? भगवान ने कहा किसने आपका अपमान कर दिया? सत्यभामा जी ने सारी घटना बताई। सत्यभामा जी ने कहा कि मेरा तो सिर लज्जा से झुक गया, मेरे इस अपमान का परिमार्जन होना चाहिए। भगवान ने कहा देवी आप आज्ञा करो, कैसे परिमार्जन होगा? आपके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। आप कहो तो मैं साथ में आसमान का तारा तोड़ लाऊं। हाँ क्या बात है। देखो जैसा मैं कह रहा हूं ऐसे ही भाव हैं यहां पर, क्योंकि ये भगवान की लीला ऐसी ही है। और भगवान ने कहा चिंता मत करो, आप कहो, आपकी इच्छा के अनुकूल मैं कार्य करूंगा। सत्यभामा जी ने कहा अगर आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं तो ये पारिजात वृक्ष मेरे महल के प्रांगण में उपवन में लगना चाहिए, और कैसे लगेगा ये आप जानो। भगवान ने कहा ठीक। भगवान ने जाकर के इंद्र से कहा। इंद्र ने कहा प्रभु ये स्वर्ग आपका ही है, कोई भी वस्तु आप ले जाएं आपका ही तो है। इंद्र तो वास्तव में आत्मीयता से, प्रेम से पारिजात वृक्ष देने को तैयार हो गए भगवान को। लेकिन जब इंद्र अपने कक्ष में पहुंचे और ये बात इंद्राणी को पता चली कि इन्होंने वचन दे दिया, अब इंद्राणी तनी तना हो गई। इंद्राणी ने कहा मेरा सिर झुक जाएगा,
अगर आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं तो ये पारिजात वृक्ष धरती पर नहीं जाना चाहिए। अब इंद्र पड़ गए चक्कर में, क्या करें, अब घर की लड़ाई कैसे निपटे। दुनिया से व्यक्ति जीत जाता है, अपने घर में ही आकर के हार जाता है। इंद्र ने सोचा अब मैं क्या करूं। अंत में इंद्र को अपनी पत्नी इंद्राणी का ही पक्ष लेना पड़ा और भगवान से कहा नहीं प्रभु आप ये नहीं ले जा सकते। भगवान ने कहा मैं तो ले जाऊंगा। युद्ध हो गया। वही इंद्र जिन इंद्र को ययाच आनम्य किरीट कोटि भी, जिन भगवान के चरणों में अपने किरीट मुकुट को झुका करके भगवान की कृपा से स्वर्ग के साम्राज्य को पाया, वही इंद्र आज भगवान को एक कल्प वृक्ष देने के लिए तैयार। भगवान ने कहा फिर युद्ध होगा, कोई बात नहीं। और युद्ध हुआ, सारी देव सेना को पराजित कर दिया। और गरुण जी महाराज तो थे ही साथ में। गरुण जी का पराक्रम कितना अद्भुत है। गरुण जी को कोई पराजित नहीं कर सकता। इंद्र अपना वज्र लेकर के दौड़े। यद्यपि इंद्र का वज्र अमोघ है, और जब वज्र लेकर के दौड़े तो भगवान ने गरुण से कहा गरुण, इंद्र का वज्र अमोघ है लेकिन तुम्हारे ऊपर इसका कोई प्रभाव तो होगा नहीं, लेकिन इस वज्र की मर्यादा बच जाए, इसकी इज्जत बच जाए, ऐसा कुछ करो। गरुण जी ने कहा ठीक है। इंद्र ने अपने वज्र से जब प्रहार किया तो गरुण जी ने क्या किया, बोले अपने पंख को ऐसे फड़फड़ाया और गरुण जी के पंख से एक रोआ टूट करके नीचे गिर पड़ा। बस बोले हो गई मर्यादा इसकी। जैसे कबूतर उड़ता है, कोई पक्षी उड़ता है तो उसके एक आध पंख अपने आप निकल करके उड़ जाते हैं, उसी प्रकार गरुण जी महाराज ने अपने पंख को हिलाया और एक पंख उड़ गया। गरुण जी ने कहा वज्र यही इतना कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता मेरा। वो भी वज्र की मर्यादा के लिए गरुण जी ने ऐसा किया। और फिर गरुण जी ने अपने पंख को ऐसे फैलाया और ऐसे मारा, ऐसी हवा दी कि पूरी देव सेना कहां गई उड़ करके, उसका कोई ठिकाना नहीं। अंत में संपूर्ण देव सेना पराजित हो गई और भगवान कल्प वृक्ष को लेकर के आए और सत्यभामा के आंगन में स्थापित किया।